आदम नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कश्मीर के एक दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंच गए, जहां उन्होंने बख्शी स्टेडियम में एक अवामी रैली से खिताब किया। बाहरी अवामी रैली से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि वो आवाम का दिल जीतने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि नौजवानों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए उनकी हुकूमत ने बहुत सारे ठोस इकदाम किए हैं। जम्मू कश्मीर को जन्नत का हिस्सा करार देते हुए मोदी ने कहा कि जन्नत के इस हिस्से को चंद मफाद परस्तों ने जहन्नम बनाया था और उनकी हुकूमत ने ऐसे ठोस इकदाम किए हैं जिनसे जन्नत की खुशबू दोबारा लौट आई है और तखरीबकारी का कला कमा किया गया। इसके अलावा आवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए और जम्मू कश्मीर को तरक्की की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मुतअद्दिद इकदाम उठाए गए। अपने खिताब से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत सारे तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने मुतअद्दिद मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के मुस्तफ़ीदीन के साथ तबादला ख्याल किया और उनकी तरक्की के सफ़र के बारे में उनके साथ इस्तफसार किया। उन्होंने तकरीरों के आर्डर भी फराहम किए। जम्मू कश्मीर बैंक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बैंक खसारे में था, लेकिन उनकी सरकार ने ऐसे इकदाम उठाए जिनसे जम्मू कश्मीर बैंक की शान बहाल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की अकीदत का मरकज़ आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल की शान रफ्ता बहाल करने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए गए जिनसे अकीदतमंदों को राहत मैसर हुई। उन्होंने उन पुलिस एहलकारों के वर्सा में नौकरियों के आर्डर तकसीम किए जिन्होंने वतन की खातिर अपनी जानें निछावर की। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब सुनने के लिए बख्शी स्टेडियम में लोगों की भारी भीड़ जमा थी और वो बेताब नजर आए। अपने दौरे से पहले पड़ाव पर उन्होंने उन स्टॉलों का मुआयना किया जो महकमा हैंडीक्राफ्ट्स, महकमा हैंडलूम, महकमा ज़राअत, महकमा हॉर्टिकल्चर और दूसरे महकमों की तरफ से लगाए गए थे। उन्होंने ख्वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुपों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पद्मश्री अवार्ड याफ्ता वुड कार्वर गुलाम मोहम्मद से भी मुलाकात की, जिन्होंने अपने हाथों से बनाई गई कई अशिया का स्टॉल पर कायम किया गया था। उन्होंने बख्शी स्टेडियम में मुनक्कद होने वाले विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम में शिरकत की और इस दौरान कई तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों का आगाज किया। नरेंद्र मोदी ने ज़री शोबे की तरक्की पर मरकूज 5,000 करोड़ रुपये मालियत के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को कौम के नाम वक्फ किया। इस प्रोग्राम के तहत ज़राअत से मुंसलिक तमाम शोबों के अलावा 2.5 लाख किसानों को ज़री हुनरमंदों की तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वदेश दर्शन और प्रसाद के अलावा सियाहती शोबे से जुड़े 1,400 करोड़ रुपये मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों में आसार शरीफ हज़रत बल की जामे तरक्की का मंसूबा भी शामिल है। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर सुनने और उनके इस्तकबाल के लिए श्रीनगर समेत तमाम अजला से लोगों की एक बड़ी तादाद, जिनमें मर्द व जन शामिल हैं, ने सुबह सवेरे से ही बख्शी स्टेडियम का रुख करना शुरू किया। हमारे नुमाइंदे ने बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द मौजूद लोगों की तस्वीर भी भेजी है। उन तस्वीर में लोगों का जोश खरोश देखने से ही बन रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के कश्मीर के दौरे के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मजीद सख्त किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के कश्मीर के दौरे के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मजीद सख्त किए गए हैं। वादी खुसूसन श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी नाके कायम किए गए थे और सिक्योरिटी एहलकार राहगीरों और गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रैफिक पुलिस के अहलदारों ने कहा था कि VIP मूवमेंट की वजह से कुछ अहम सड़कों पर आम पब्लिक ट्रैफिक की इजाज़त नहीं होगी। ताहम अगर किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी का सामना होगा तो पुलिस की हेल्पलाइन पर राब्ता कायम किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली NDA सरकार ने गुज़श्ता 10 साल के दौरान कई ऐसे काम किए हैं जिनको शायद ही दूसरी हुकूमतें अंजाम देती। उन्होंने कहा कि हमारे पास 10 साल की कारकर्दगी का रिकॉर्ड है और अगले 25 साल का रोड मैप तैयार है। उन्होंने नोटबंदी, GST, सर्जिकल स्ट्राइक्स, 3 तलाक और दफ़ा 370 की मनसूखी जैसे अहम फैसलों का तज़किरा किया और कहा कि भारत अगले 25 साल के दौरान मुकम्मल तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।